हेलो फ्रेंड्स, ये सेट 2 है। इससे पहले हम लोग ने सेट 1 किया है। तो इसमें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र धर्मा ए भक्ति मूवमेंट दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द 16th to 17th century in Maharashtra was associated with the worship of। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि महाराष्ट्र धर्म की बात की गई है। महाराष्ट्र धर्म तो एक जो सबसे पहले याद रखने वाली चीज़ है कि ये एक भक्ति मोमेंट है, कोई और मोमेंट नहीं है। ये भक्ति मोमेंट से रिलेटेड है। ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल वाला मोमेंट नहीं है, ये एक भक्ति मोमेंट है। पहली बात ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, ये 16th to 17th सेंचुरी के बीच डेवलप हुआ। दो, ऐसा नहीं है कि ये किसी एंशियंट टाइम का है या 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी जिस समय फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम का है। ऐसा नहीं है, ये एक भक्ति मोमेंट है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र धर्म नाम है, और ये महाराष्ट्र में 16th to 17th सेंचुरी के बीच डेवलप हुआ था। उसके बाद कहा गया कि ये किसके वर्शिप से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है शिवा, दूसरा ऑप्शन है विठोबा, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है रामा। तो आप लोग एलिमिनेशन के मेथड से आप लोगों को एक चीज़ हम बता रहे हैं। जैसे ये इंडिया है, एक रफ मैप बना रहे हैं। ये इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट, ये यहाँ पे मान लीजिए ये इंडिया है। तो इसमें मेनली जो आप भक्ति मोमेंट में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यानी राजस्थान पंजाब वाले रीजन में, और इधर साउथ इंडिया, और इधर गंगा का मैदान, और ये डेक्कन प्लेट्यू। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनरली ये देखने को मिलता है कि इस साइड कृष्णा, राधा और कृष्णा को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। राधा और कृष्णा को इस साइड मेनली राम भक्ति पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। इस साइड मेनली विष्णु और या नरसिंह, इस सब के अवतारों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और बीच वाले रीजन में अगर ये तीनों अगर जनरली पता हो, एक बार अगर बुक भी रीड की हो, तो इससे पता चल जाएगा कि रामा तो होगा नहीं और कृष्णा होगा नहीं, और शिवा और विठोबा में थोड़ा कन्फ्यूजन बनता है। लेकिन अगर आप एक बार भी बुक पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये विठोबा मेनली इसी रीजन से बिलोंग करता था। तो यहाँ पे एक ख़ास जगह है जिसका नाम है पंढरपुर। पंढरपुर आपको पूरा लिख लीजिएगा। ये पंढरपुर है जो महाराष्ट्र में है। यह पंढरपुर जो विठोबा का टेम्पल है वहाँ पे, वो पंढरपुर में पड़ता है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है, इसका रिवर पूछा जाता है। किसी भी रिलीजियस श्राइन हो, किसी भी तीर्थ श्राइन हो या कुछ भी हो जो रिलीजियसली इम्पोर्टेंट हो, वहाँ का रिवर, वहाँ का ज्योग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये पंढरपुर किस रिवर के किनारे पे है? तो ये चंद्रभागा रिवर है। चंद्रभागा रिवर है। तो ये याद रखने वाली बात है कि पंढरपुर किस रिवर के किनारे पे है, तो वो है चंद्रभागा रिवर के किनारे पे। ठीक है। और इसमें एक ये विठोबा और ये भक्ति मूवमेंट से जो लोग एसोसिएट रहे हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट पीपल हैं, तो उसमें एक है तुकाराम और एक रहे हैं रामदास। ये इसी से एसोसिएट रहे हैं। रामदास वैसे शिवाजी के गुरु भी कहे जाते हैं। तो मेनली तुकाराम इससे ज़्यादातर एसोसिएट रहे हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये विठोबा का टेम्पल कहाँ पे, विठोबा का तो महाराष्ट्र धर्म इससे एसोसिएट है, भक्ति मूवमेंट है। 16 to 17 सेंचुरी के बीच में महाराष्ट्र में हुआ था। और ये विठोबा टेम्पल कहाँ पे? पंढरपुर में। किस रिवर के किनारे? चंद्रभागा रिवर के किनारे। और विठोबा विष्णु का एक फॉर्म है, विष्णु का एक फॉर्म है, सॉरी, विष्णु का एक फॉर्म है। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये याद रखें। और इससे रिलेटेड जो इस साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था वो हम दिखाना चाहेंगे। ये क्वेश्चन, जैसे ये इस साल के प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, ये 2019 का पेपर है। तो इसमें कहा क्या गया है, इसमें कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स
तो इसमें था फेमस प्लेस और रिवर। तो पहला है पंढरपुर और सामने चंद्रभागा, जो अभी हमने बताया कि ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है तिरुचिरापल्ली और सामने में कावेरी। थर्ड है हम्पी और सामने है मलप्रभा। तो आपको पता होगा कि ये पंढरपुर, सबसे पहली बात तो अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले याद रखना है कि ये पंढरपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका में। ये तीन चीज़। उसके बाद अभी आपको पता चल गया कि पंढरपुर किस रिवर के किनारे पे है, चंद्रभागा। और तिरुचिरापल्ली तो तमिलनाडु में जो भी रिवर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिवर कावेरी पड़ता है। तो ये आप लोग अगर एक बार लोकेशन देखे होते तो आपको पता चल जाता कि तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर के बैंक पे है। और ये हम्पी, हम्पी जो कर्नाटका में है, हम्पी मलप्रभा रिवर पे नहीं है, हम्पी तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता होता तो आप सिंपली डी को एलिमिनेट कर सकते थे, सी को एलिमिनेट कर सकते थे और बी को एलिमिनेट कर सकते थे और आपका फाइनल आंसर 1-2 आ जाता। तो ये इस साल के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला है 9th नंबर क्वेश्चन। ये रहा 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान, पहले कहा गया कि इंडियाज़ फर्स्ट कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान हैड बिन डेवलप्ड बाय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहले क्वेश्चन में ही देखेंगे कि पहला, सबसे पहली बात है कि इसमें कहा गया कि सबसे पहला इंडियाज़ फर्स्ट कैचमेंट रिवर कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान किसके द्वारा डेवलप किया गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून में है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखने वाला है, देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का कैपिटल देहरादून में। सेकंड, और ये किसके लिए है कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान, तो ये रिवर गंगा के लिए है, अदर कोई रिवर के लिए, ना कि ब्रह्मपुत्रा के लिए, ना ही गोदावरी या कृष्णा या कावेरी, किसी के लिए नहीं है। ये मेनली गंगा के लिए है, स्पेशली गंगा के लिए है। उसके बाद क्या क्या आ गया, अभी तक आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट है। उसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किया है गंगा के लिए। अब इसके बाद इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला है इंक्रीज एफॉरेस्टेशन इन कैचमेंट एरिया। सेकेंड है रिड्यूस प्रीमेच्योर सिल्टेशन ऑफ रिजर्वर्स। थर्ड है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसमें आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंक्रीज एफॉरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरिया। तो ये सही बात है कि किसी भी रिवर को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आसपास की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे एफॉरेस्टेशन का बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगर आप पहला को सही मानते हैं तो आपका बी एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड, रिड्यूस प्री मेच्योर सिल्टेशन, तो जाहिर सी बात है कि सिल्टेशन को रिड्यूस करने की बात की जाएगी, क्योंकि सिल्टेशन बढ़ने से ये साइड रिवर का ज़्यादा होने लगता है और साइड इरोजन बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से इधर का इकोलॉजी फ्रेजाइल हो जाता है दोनों तरफ का। तो ये रिवर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और आसपास के एरिया में बाढ़ ला देता है, जो कि हम मेनली बिहार और बंगाल वाले रीजन में देख सकते हैं। तो उसमें सिल्टेशन को रिड्यूस करने की बात की गई है। थर्ड क्या है, थर्ड में कहा गया कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एफिशिएंसी बढ़ाना ज़रूरी है। बार बार डैम चेक, उसके बाद सिल्टेशन को रिमूव करने की बात की गई है। और एक कॉन्सेप्ट होता है रन ऑफ रिवर, ये है रन ऑफ रिवर। तो इसमें क्या है कि आप कोई भी डैम क्रिएट करो, कोई भी डैम बनाओ, कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट करो, तो उसमें रिवर का एक फ़्लो, एक सस्टेनेबल फ़्लो जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए वो फ़्लो होते ही रहना चाहिए, ताकि रिवर का इकोसिस्टम भी कंजर्व रह सके। नहीं तो इससे काफ़ी रिवर का जो जितना भी इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फाइनली रिवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस पे भी ध्यान दिया गया है। तो इन तीनों को आप अगर सिंपली पढ़ते तब भी आपको पता चल जाता कि इसका आंसर 1 2 3 होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ट्रिप्स प्लस। किसकी बात की गई, ट्रिप्स प्लस की। तो सबसे पहली बात, WTO के अंदर में
ये आता है, एक आता है ट्रिम्स और एक होता है ट्रिप्स। लेकिन ये ट्रिप्स प्लस नहीं, वो सिंपल ट्रिप्स है, TRIPS, सिंपल ट्रिप्स है। तो इसमें कहा गया ट्रिप्स प्लस के बारे में, ट्रिप्स प्लस की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि इट रिफर्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ट्रिप्स जो है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की गई है और ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। सॉरी, तो ट्रिप्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की जाती है और ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, और दोनों WTO के नॉर्म्स के अंदर आता है। तो अब देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे WTO में है कि एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेड बिटवीन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की गई है। अब आपको पता है कि मेनली डेवलप्ड कंट्री में लाइक इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता है तो US जाते हैं, UK जाते हैं, कनाडा जाते हैं या अदर डेवलप्ड कंट्री जाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा माइंड होता है, ज़्यादा अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करते हैं उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो वो मेनली डेवलप्ड कंट्री का होता है, न कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्री का। ठीक है, और वो मेनली डेवलप्ड कंट्री इसकी डिमांड करते हैं ताकि उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हायर प्रोटेक्शन उसको मिल सके। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो अगर फर्स्ट इनकरेक्ट है तो फर्स्ट एलिमिनेट और 1 2 वाला एलिमिनेट, तो आपके पास बच जाता है B और D। सेकेंड है इट वॉज द पार्ट ऑफ दोहा डेवलपमेंट, जो कि ये नहीं है, दोहा डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये सिंपली WTO के नॉर्म्स के अंदर भी नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D।